नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान। ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर, यह खबर टीवी9 भारतवर्ष ने दी थी आपको कि आज कभी भी सीए का नोटिफिकेशन आ सकता है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब हमारे पास खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है और किसी भी वक्त वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। संसद ने सीए पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी और आज उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बोल रहे थे कि चुनाव से पहले इसको लागू किया जाएगा और अभी अभी खबर आ रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। यह एक बहुत बड़ा वादा था बीजेपी का जो उसने पूरा किया है। जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। सुधांशु जी, सीए का नोटिफिकेशन आप लोगों ने कहा था और जारी हो गया। आप लोगों ने कहा था कि चुनाव से पहले हम जारी कर देंगे। देखिए, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक नहीं कई जगहों पे कहा था कि सीए जारी होगा और चुनाव की सूचना जारी होने से पहले जारी होगा। बड़ी सामान्य सहज सी बात थी। 2019 में हम ये विधेयक लाए थे, बीच में कोविड का दौर आ गया तो तकरीबन 2 साल उसमें चले गए। उस कारण जो वांछित तैयारियां थी उसके होने में और जो भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी उनके होने में थोड़ी सी समस्या रही। अब जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हुई हमने ये करके दिखाया है और ये तो वो है, मैं बताना चाहता हूं, जिसके लिए आसाम की कांग्रेस सरकार ने 2014 में अप्रैल के महीने में पत्र लिखा था केंद्र सरकार को। ये वो है जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी से कहा था और उन्होंने शब्द क्या यूज किया था, बांग्लादेश के हिंदू। सुधांशु जी आपको एक मिनट रोकूंगा। वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वो नोटिफिकेशन इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए वो नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। सुधांशु जी, तो ये आपका बहुत बड़ा वादा। मैं आता हूं सुधांशु जी, अभय दुबे हमारे साथ क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभय जी, क्या लगता है 2024 से पहले सरकार का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? देखिए गौरव जी, मैंने अभी क्या नोटिफिकेशन है वो पढ़ा नहीं मैं, लेकिन सिर्फ एक ही बयान, इस पर एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के नागरिकों बहुत गौर से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं, बहुत गंभीरता से और गौर से। जनवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन इश्यू कर चुकी थी मोदी सरकार, जनवरी 2020। इसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक क्यों लागू नहीं किया? क्या आर्गुमेंट था कि कोविड का क्राइसिस है, जबकि कोविड के क्राइसिस में कृषि के क्रूर काले 3 कानून नोटिफाई किए इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं लेकर आए थे। और इसी में नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभय दुबे, देखिए मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, मेरी बात सुन लीजिए अभय जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये कहता है कि जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, आप लोग इस कानून के समर्थन में हैं या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। आपने जो झूठ बोला है टीवी9 भारतवर्ष ने, उसका भी खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा। क्या झूठ बोला गया है? क्या झूठ बोला है? बता रहा हूं, देश के लोगों कान खोलकर सुन लीजिए क्या झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है बताइए। मैं बता रहा हूं, सुनने का साहस रखिए। इसमें रूल इन्होंने फ्रेम नहीं किए थे। इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में देश की होम मिनिस्ट्री में जो आईबी है उसने अपना प्रेजेंटेशन देकर यह कहा था कि साहब जो बात आज आप कह रहे हो धार्मिक रूप से प्रताड़ित, उन्होंने कहा था 31,333 लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं और कई स्लीपर सेल के लोग हैं जो नागरिकता ले लेंगे। इस कानून के खिलाफ उन्होंने अपनी बात कही थी। तो सरकार ने रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द हटा दिया और आप कह रहे हो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को। अरे इसमें नोटिफिकेशन में लिखा है भाई, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। आप भारत सरकार के नोटिफिकेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? आप नोटिफिकेशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
इस एक्ट में ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, आप कम से कम नोटिफिकेशन पढ़ के तो बोलिए। मैंने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, ना मैं इस में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ ध्रुवीकरण का काम है। 4 सर आप कम से कम ये तो मत बोलिए कि टीवी9 भारतवर्ष ने झूठ बोला है, क्योंकि मैं तो डॉक्यूमेंट पढ़ के बोल रहा हूं। सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया, सुधांशु जी आपकी प्रतिक्रिया। सीए आ चुका है, ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। सुनिए अभय दुबे जी, सुनिए। अब आप ऐसे डोंट शूट द मैसेंजर सर। सुनिए अभय जी, सुनिए। 70 रुपए दाल तेल की घोषणा करते मोदी जी, कहते देश को आज क्या। अरे अभय जी, पहली बात तो आपकी बात गलत साबित हो गई, झूठ नहीं बोला, जो नोटिफिकेशन में वो बोला। अब बीजेपी के प्रवक्ता को भी नहीं बोलने देंगे, आप बोलने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। अभय जी अब रुकिए, आपका टर्न नहीं है, रुकिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। तब तक मैं आपको बोलता हूं नोटिफिकेशन आप अपनी पार्टी से मंगवा लीजिए और पढ़ लीजिए। सुधांशु जी, अरे रूल फ्रेम किए ना भाई, नोटिफिकेशन कानून का तो 2020 में हो गया है। अरे तो जो आज सरकार की तरफ से हमें सूचना दी जा रही है वो तो हम बताएंगे ना। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी देखिए, इसीलिए जो अभी आपके कार्यक्रम के शुरू में प्रधानमंत्री जी की बाइट दिखाई जा रही थी ना कि चश्मे का नंबर ऑल नेगेटिव है, ऑल नेगेटिव है, इसीलिए चश्मा लगा होने के बावजूद कांग्रेस के लोग इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ धार्मिक आधार पर प्रताड़ित वर्ड नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा अभय जी, अपनी पार्टी को कहिए चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना, दुनिया बहुत बदल गई है मोदी जी के कालखंड में, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18 दिसंबर 2003 को संसद के पटल के ऊपर जो बोला था वो भी गलत था क्या? और आपने मेरा पहला वक्तव्य नहीं सुना, मैंने तो कहा था 2019 में यह विषय आया था, और आपने खुद कहा जनवरी 2020 में शुरू किया गया, बीच में 2 साल तो कोविड में चले गए 2022 से तक, उसके बाद बहुत सारी टेक्निकलिटीज, तभी तो मैंने कहा कि इस समय आवश्यकता है। और मुझे तो बहुत कष्ट होता है जब कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं प्रताड़ित लोगों को अगर शरण दी जा रही है, इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। अरे मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, भारत इस पूरे क्षेत्र में इकलौता सेकुलर मुल्क है। अगल बगल के जो मजहबी देश है वहां से मजहबी आधार के ऊपर जो मजलूम हैं उनको शरण देना एक सेकुलर देश के रूप में हमारा कर्तव्य है। तो यह भारत के उस सेकुलर क्रीडेंशियल को स्थापित करने वाला है, मगर इसमें भी इनको अगर ध्रुवीकरण नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि इनको कहना चाहिए कि जो सितंबर, लेकिन केवल इन्हीं को नजर नहीं आ रहा सुधांशु जी, ममता बनर्जी को भी नजर आ रहा है। उन्होंने कल यह ऐलान किया कि राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, सीए के खिलाफ वो लगातार बोल रही हैं। तो मैं दर्शकों से यह भी कहना चाहता हूं कि भाई एनआरसी या सीएए नागरिकता का कानून है, नागरिकता का कानून राज्य का विषय है ही नहीं संवैधानिक दृष्टि से, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, राज्य की सूची का विषय नहीं, केवल केंद्र की सूची का विषय। तो राज्य कैसे कह देगा कि मैं लागू नहीं होने दूंगा? मतलब अजब लॉजिक देने लगते हैं। मतलब राज्य विधानसभा से पारित कोई कानून कह देगा कि जिला पंचायत की मैं अपने यहां लागू नहीं होने दूंगी। इससे समझ में आता है संविधान समाप्त करने के बाद संविधान समाप्त करने का हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप प्लीज थोड़ा हमारे साथ रहिए। प्रियंका जी स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। सीए के रूल्स आ गए हैं और सरकार ने अब वो बता दिया है कि कैसे लागू होगा। सीए लागू हो चुका है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? प्रतिक्रिया ये है, जो कानून 2019 में पास हुआ है उसको लागू करने का इंतजार इलेक्शन से पहले तक का रखा गया, वो थोड़ा हास्यास्पद है और देश को बेवकूफ बनाने का काम है। ये मेरी प्रतिक्रिया है। तो आप आने वाले जो चुनाव में आपको लगता है कि इंडिया को या विपक्षी पार्टियों को इसका नुकसान होगा? इस बात का नुकसान होगा भाई साहब, देश में बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें हैं। जो कानून और जो प्रोटेस्ट 2019 में हो चुके हैं, 2024 में आप उसका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसानों की दिक्कतें खत्म नहीं होने वाली है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार खत्म नहीं होने वाले हैं, गरीबी और भुखमरी खत्म नहीं हो रही है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ये सीए नोटिफिकेशन से जो टेलीविजन चैनल पे हड़कंप मचा है, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड फिर से वापस नहीं आ रहे हैं। जो 2019 में हो जाना चाहिए था वो 2024 में लागू कर लगता है कि देश का ध्यान भटका सकते हैं, तो गलत होगा।